हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। चलिए करते हैं आज शुरू। अब से पहले आपको प्रकाश के परावर्तन में हमने गोलीय दर्पणों के संबंध में बताया। गोलीय दर्पणों से संबंधित जो आवश्यक परिभाषाएं हैं उनका हमने जिक्र किया। चलिए आज का जो टॉपिक है वो होगा गोलीय दर्पणों से प्रकाश का परावर्तन, कि गोलीय दर्पण प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से करते हैं। गोलीय दर्पण में कल आपने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वो दर्पण है जिनमें प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से होता है। तो ये मैंने एक ऊपर जो दर्पण आप देख रहे हैं ये एक अवतल दर्पण है। तो हम देखेंगे कि अवतल दर्पण के सम्मुख जब प्रकाश की किरण आती है तो वो कहां कहां से गुजरती है। उससे पहले एक और थोड़ा सा मैं आपको तेजी के साथ पुनरावृत्ति आपकी करा दूं। ये अवतल दर्पण है एम डैश, ऐसे ही ये उत्तल दर्पण है एम डैश। दर्पण के जो परावर्तक तल का मध्य बिंदु है वो दर्पण का ध्रुव P, दर्पण का वक्रता केंद्र C, दर्पण का मुख्य फोकस F। इसी प्रकार से ठीक उत्तल दर्पण में अब हम देखेंगे कि प्रकाशीय किरणें जब इन दर्पणों के सम्मुख पड़ती हैं तो क्या क्या कैसे परावर्तित होती है। तो इसमें हमें चार बातों को ध्यान में रखकर चलेंगे। हम देखेंगे सबसे पहली बात, यदि कोई किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो, ये दर्पण है, ये दर्पण का मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जाती है ऐसे ही यहां ये कंडीशन, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो जैसे ये दर्पण का परावर्तित होगी, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तित होगी, तो परावर्तित होकर इसके जाने का रास्ता होगा फोकस, ये एफ है। यहां से होकर चाहे किरण नीचे से जाए, अगर नीचे से जाएगी तब भी इसके फोकस से होकर गुजरेगी। कहीं से भी कोई किरण गुजारे इसके एफ से, अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से होकर ही जाएगी। ऐसे ही यहां पर देखें, ये किरण गई है, एक मुख्य अक्ष के समांतर है। अब किरण है आर पार तो जा नहीं सकती, तो यहीं से ये परावर्तित होगी, लेकिन इस तरह से परावर्तित होगी कि वो इसके फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। पहला पॉइंट ये क्लियर। चलिए नंबर 2, इसी चित्र को मैं मिटा के फिर दिखाता हूं आपको। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, पहली कंडीशन आप नोट करेंगे, ये है दूसरी, यदि कोई किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है। अब देखो प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता है ना, यदि कोई किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है या फोकस की तरफ जा रही है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। उल्टा है इसका, ऐसे यहां पर है, अगर ये किरण दर्पण के फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों में दो कंडीशंस हुई क्लियर। तीसरी कंडीशन को भी देखते हैं, इसी में देखेंगे। थोड़ा ब्लैक बोर्ड छोटा होने की वजह से तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है, यदि कोई किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, और याद रखिए कि जो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर किरण जाएगी वो दर्पण पर लंब होती है, ये लंब होती है। तो जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस लौटती है।
क्योंकि मैं जैसा कि आपको चाहे कोई सा भी दर्पण हो वो परावर्तन के नियमों का पालन करेगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो यहां पर ये लंब है तो यहीं से ये वापस आएगी। इसी प्रकार से यहां पर अगर हम देखें कोई किरण ये वक्रता केंद्र से जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस होगी। 3 कंडीशंस हुई। चौथी और अंतिम कंडीशन देखिए। ये अलग अलग कंडीशंस में चित्र भी आप उतारेंगे। सारे रेखा चित्र ये बहुत महत्वपूर्ण रेखा चित्र हैं, आपको दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने में यही हेल्प करेंगे। चौथी कंडीशन क्या है भाई? यदि कोई किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो चूंकि परावर्तन की आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है आई, तो इतना ही कोण बनाते हुए ये परावर्तित हो जाए। ऐसे ही यहां पर होगा, अगर ये आपतित है तो इतना ही कोण बनाते हुए यहां से ये परावर्तित हो जाएगी। तो इन 4 स्थितियों को हमें ध्यान में रखना है और इन 4 स्थितियों को ध्यान में रखते ही हम दर्पणों द्वारा कि विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, उनके किरण आरेख क्या होंगे, आगे चलिए उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो ये एक अवतल दर्पण, ये मैं उत्तल दर्पण को भी मिटा रहा हूं क्योंकि हमें उत्तल दर्पण में ही अवतल दर्पण को पहले देखना है। ये अवतल दर्पण, ये इसके एफ पी एंड सी। अब वस्तु कहां है? वस्तु को अलग अलग स्थितियों में हम रखकर देखेंगे। पहली कंडीशन है अवतल दर्पण के सम्मुख जो वस्तु दर्पण से बहुत दूर रखी है, सी से भी बहुत आगे, यानी बहुत दूर का मतलब आप मान सकते हैं बहुत दूर का मतलब अनंत पे रखे। वस्तु बहुत दूर है, बहुत दूर स्थित वस्तु की स्थिति है। हाँ, इससे पहले जब हम आरेख बना रहे हैं तो मैं कुछ बातें आपको बता दूं। कोई भी वस्तु हमारे सम्मुख दर्पण के सम्मुख रखी जाएगी तो उसके असंख्य बिंदु होते हैं और हर एक बिंदु से कई किरणें गुजरती हैं। लेकिन किरण आरेख बनाने के लिए हम अगर कम से कम 2 किरणें लेकर चलेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। 2 किरणों से भी काम चल जाएगा। तो हम यहां पर हर एक वस्तु से 2 ही किरणें लेकर चलेंगे प्रतिबिंब बनने की। दूसरी बात यह है कि जो मैंने अभी 4 स्थितियां बताई हैं इनमें से आप परावर्तन करा दीजिए किरण का कहीं से भी, तो प्रतिबिंब सही तरह से जहां बनना है अपने आप स्वतः ही वहीं निश्चित हो जाएगा। लेकिन आपका तरीका सही होना चाहिए, किरणों का परावर्तन आप सही गुजारिएगा। तो पहली स्थिति में हमने बताई है जब वस्तु बहुत दूर हो। जब वस्तु बहुत दूर होती है, वो दिखाई भी नहीं दे रही है वस्तु, तो बहुत दूर से आने वाली वस्तु की जो किरणें होती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो ये वस्तु से किरण आई, बहुत दूर वस्तु है, ये मुख्य अक्ष के समांतर। बताइए, अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? अभी बताया आपको, फोकस से होकर जाएगी। ये फोकस से होकर गई, ठीक है। मैंने बताया कम से कम 2 किरणें दिखानी है मुझे। दूसरी किरण आप ऊपर से ही दिखा सकते हैं, चाहे नीचे से दिखा दें, वो आपका मैटर है। आप कहीं से भी आप उसे दिखाइए। और ये किरण, एक किरण ये गई, ये फर्स्ट, और ये सेकंड, 2 किरणें मैंने दिखाई। मैंने आपको प्रारंभ में बताया था किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, यहां पर चूंकि दर्पण है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं वही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आइए इस बात को देखते हैं। इसमें एक वस्तु बहुत दूर है, उससे चलने वाली ये प्रकाश किरणें, एक प्रकाश किरण ये है, एक प्रकाश किरण ये है, ये दर्पण से परावर्तित हुई, ये यहां से परावर्तित हुई और परावर्तन के पश्चात यहां पर मिल गई। तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि प्रतिबिंब जहां पर ये मिली है, कहां मिली है? फोकस पर। तो जब वस्तु
अवतल दर्पण के सम्मुख बहुत दूर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, कैसे बनता है, उसका आवर्धन कितना है, ये बातें हमें चित्र से स्वतः स्पष्ट हो रही है। देखिए कैसे मिला है, देखिए वास्तव में किरणें मिल रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा हुआ, वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक है। और मैंने आपको बताया था वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, उल्टा। और ये कहां बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, फोकस पर। और बहुत छोटे से क्षेत्र में ये सीमित हो रही है तो बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा। इस स्थिति का हम अवतल दर्पण की, अगर मैं आपके सामने एक अवतल दर्पण दे दूं और मैं कहूं कि इसकी फोकस दूरी निकालिए तो कैसे निर्धारित करेंगे इसकी फोकस दूरी। देखिए बहुत सिंपल है, अवतल दर्पण लीजिए, उसके ऊपर से सन इस प्रकार से गुजारिए कि सन का सन उसमें दिखाई दे और सामने एक कागज रखिए और उसे इस तरह से लाइए कि कागज जो सन की जो रेज आ रही है एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए। जहां पर वो केंद्रित हो रही है सबसे सूक्ष्म रूप में, वही उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। और जो आपको कागज पर देख पा रहे हैं वो वास्तव में उस सूर्य का प्रतिबिंब है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम अवतल दर्पण का फोकस निर्धारण कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरी स्थिति देखते हैं। पहले वस्तु बहुत दूर थी, अब हम वस्तु की स्थिति को बदलते हैं और वस्तु को और कुछ और पास लेके आते हैं। एक ही चित्र पे मैं समझा रहा हूं, देखते रहें और बनाते रहें। तो जब वस्तु है सी से परे, ये एक वस्तु रखी है, वस्तु को खड़ा किया, ठीक है। तो मैं इसके तीर से, जो तीर वाला चिन्ह है वहीं से किरणें निकालूंगा। ये किरण गई है, ये गई मुख्य अक्ष के समांतर। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर आप दिखा रहे हैं तो कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी किरण कहां से जाएगी, आप दूसरी किरण को फोकस से भी दिखा सकते हैं, दूसरी किरण को पी से भी दिखा सकते हैं, लेकिन पी से जब दिखाएंगे तो उतना ही कोण बनाते हैं, इसे परिवर्तित करेंगे। और यदि फोकस से दिखाएंगे, अगर ये फोकस से गई है तो क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, अगर ये फोकस से गई है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी। और देखिए इसे और जरा मैं दिखा दूं आपको अभी। देखिए इस बिंदु से प्रकाश की किरण चली, एक किरण ये गई है और ये यहां आई है, दूसरी किरण भी तीर बिंदु से चली है, ये यहां से गई है और यहां मिल गई है। यानी ये सिरा यहां पर दिखाई देगा, ये सिरा जब यहां पर दिखाई देगा तो ये सिरा ये बन गया। तो अब देखिए प्रतिबिंब ये है। तो चूंकि ये किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा, उल्टा है। और बन कहां पे रहा है, इसकी स्थिति बदल गई है। देखिए अब ये F यहां पर है ये, और C है, F और C के बीच, F और C के बीच वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। ठीक, तो ये दूसरी स्थिति होगी। इसी प्रकार से हम तीसरी स्थिति की तरफ बढ़ेंगे। ऐसी स्थितियां और बढ़ती चली जाएंगी। देखते रहे, मैं यहीं पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अलग भी बना सकता हूं चित्र को, अगला चित्र अलग ले लेंगे। ये P, ये F यहां पर था, और ये C, थोड़ा पास ले लें चित्र, F और ये C यहां ले लें। अब वस्तु कहां पर है, C पर आ गई। C पर आई है तो देखिए क्या होता है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। और ये फोकस से गई है तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और ये सिरा यहां पर दिखाई देगा। वस्तु ये है, वस्तु ये प्रतिबिंब है। इसका नाम रखे जा सकते हैं, वस्तु का नाम यदि मैं A और B रखूं तो ये प्रतिबिंब A डैश B डैश। तो वस्तु C पर थी तो प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है। और आप देख रहे हैं C पर ही बन रहा है, C पर ही बनेगा, C पर ही बनेगा।
और ये वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर है। देखिए इसे क्या है कि जब आप कोई ग्राफ बनाते हैं तो एक पैमाना मानते हैं, क्योंकि जो भी फोकस दूरी उसका पैमाना मानेंगे तो प्रकार की नोक, ये प्रकार है आपका कैंपस में पेंसिल लगाएंगे तो जहां पर रखकर आप एक चाप लगाएं, इसमें कहीं पर भी रख के चाप लगाएंगे। मैं कोशिश करता हूं इसे दिखाने की, अगर ये चौक इसमें आ पाई तो। जैसे सपोज कीजिए ये है, तो यहाँ प्रकार की नोक है और ये मैंने चाप लगा के बनाने के लिए बनाया है, तो ये चाप लगा, तो यहाँ पे मेरी प्रकार की नोक थी, तो इसका मतलब ये सी होगा, ये पी है, सी और पी के बीच का हाफ दूरी को हम क्या कर देंगे, एफ। तो इस तरह से आप इसे जब बनाएंगे तो देखिए, ठीक है। चलिए अब और वस्तु को करीब लाते हैं। अब वस्तु कहाँ आ गई, चलिए मैं नया बना देता हूँ इस बार। ये देखिए अब वस्तु आ जाएगी एम डैश पी एफ सी और एफ के बीच में पास गया है वस्तु को, सी और एफ के बीच में ये वस्तु रखी है। तो किरण सीधे से चलाई, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर एफ से होकर गई है, दूसरी एफ से होकर गई है, तो ये यहां पर मिल गई, ठीक। तो ये किरणें इस सिरे से चली हैं और आप देखें परावर्तित हुई, जो तरीका बताया था परावर्तन के पश्चात यहां पर वास्तव में मिली है। तो प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, और सी और अनंत, ये सी आ गया और इससे पीछे अनंत है, तो सी से परे, हम इसे कहेंगे सी से परे बनता है, सी से परे और बड़ा बन रहा है, आवर्धित है, बड़ा हो गया, ठीक। रूल्स वही फॉलो करने हैं जो मैंने आपको परावर्तन के लिए, वस्तु की स्थिति को हम अलग अलग बदल रहे हैं। अब और पास ले आए, एक स्थिति और बन जाएगी, और पास लेकर आते हैं, पी एफ सी। अब वस्तु एफ पर आ गई, तो ये किरण गई, कहां से जाएगी, ये दूसरी किरण अगर आप यहां से गुजार देंगे तो ये इतना ही कोण बनाते हुए ये, ठीक। और ये समांतर दिखाई देगी। ये माना जाता है कि समांतर रेखाएं बहुत दूर जाके, अनंत में जाके वास्तव में मिल जाती हैं, ठीक है। प्रकाश के कॉन्सेप्ट में ये माना जाता है। तो जब मिल जाती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा है, बन कहां रहा है, बहुत दूर, यानी अनंत पर बनेगा और बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, है ना, अनंत पर और बहुत बड़ा। ठीक। अब एक और महत्वपूर्ण स्थिति है, छठी स्थिति जरा देख लें। ये तो भाई काफी महत्वपूर्ण स्थिति है, पूछी जाती है बोर्ड में कई बार, तो इसे जरा थोड़ा सा और अच्छी तरह समझ लें। ये हमारा अवतल दर्पण, सारी स्थिति हम देख चुके हैं। ये P, ये F और ये C। अब वस्तु आ गई F और C के बीच में, ये तो ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये किरण कहां से जाएगी, F से जाएगी। अब दूसरी कंडीशन है, दूसरी किरण आप गुजार सकते हैं, यहीं से गुजार दे जाए ये, और अगर ये यहां से जाएगी तो अगर हम देखेंगे इसे तो ये पीछे की तरफ जो है, यहां तो आगे तो क्योंकि ये फैलती जा रही है तो इधर तो मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं है, तो ये पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत होंगी। ये तो यानी इस सिरे से चली हुई वस्तु यहां पर मिलती प्रतीत होती है, तो ये सिरा यहां दिखाई देगा इस तरह से। तो ये कंडीशन में चूंकि मिलती प्रतीत दे रही है तो प्रतिबिंब बना है आभासी। आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा बड़ा बनता है और दर्पण के पीछे, यानी वस्तु से दूसरी ओर बनना है। अब तक 5 स्थितियों में आपने देखा एक प्रतिबिंब इधर बना था और ये दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है।
तो इस प्रकार से ये अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां हैं। कल हम उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इसका अध्ययन करेंगे। आप इन सभी स्थितियों का एक बार पुनः अभ्यास अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू।